जय हिंद। ये है इकोनॉमिक्स का प्रीवियस क्वेश्चन और हम यहाँ पे केवल ऑप्शन को टिक नहीं लगाएंगे, चीज़ों को समझते हुए आगे बढ़ते चलेंगे ताकि आपको फास्ट तरीके से रिवीजन हो जाए और भूलने का जो चांस रहता है वो कम हो जाए। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। बोला क्या गया है कि वैश्वीकरण से भारत का कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित हुआ था। अब आपके दिमाग में होना चाहिए कि अच्छा, ये वैश्वीकरण जो हुआ था ये कब हुआ था, सबसे पहली तो बात हो जाती है। तो देखिएगा, अगर हम बात कर देते हैं तो औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं। तो भारत में औद्योगिक नीति की जब हम बात करते हैं तो कितने औद्योगिक नीति अभी तक आ चुके हैं, तो कहे कि 6 आ चुके हैं। ठीक है, कौन कौन आ चुके हैं? तो देखिएगा, पहला औद्योगिक नीति जो आता है ये 6 अप्रैल को आता है। ये आपको ये सब कंठस्थ होना चाहिए। 6 अप्रैल को आता है 1948 ईस्वी में। ठीक है, कौन लेकर के आते हैं? तो श्यामा प्रसाद मुखर्जी लेकर के आते हैं। ठीक है, द्वितीय औद्योगिक नीति कब आती है? तो कहे कि 1956 ईस्वी में आती है। और द्वितीय औद्योगिक नीति जो आता है इसे उद्योगों का आर्थिक संविधान कहा जाता है। ये किसको? तो द्वितीय औद्योगिक नीति को उद्योगों का आर्थिक संविधान कहा जाता है। ठीक है, तृतीय औद्योगिक नीति की बात कर देते हैं। तो तृतीय औद्योगिक नीति आता कब है? तो कहेंगे 1977 में। ठीक है, इसमें क्या था कि लघु उद्योग पर किया गया था, जोर दिया गया था। लघु उद्योग पर जोर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, चौथा औद्योगिक नीति की जब हम बात कर देते हैं तो ये 1980 ईस्वी में आया था। किसके शासनकाल में? इंदिरा गांधी के शासनकाल में। और पाँचवीं की बात कर देते हैं तो ये 1990 में आया था। इसमें कुछ खासा चीज़ नहीं हुआ था। और ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये छठी औद्योगिक नीति जो कब आती है? तो कहे कि 24 जुलाई। कब है? 24 जुलाई 1991 ईस्वी में आती है। इसे नई औद्योगिक नीति भी कहा जाता है। इसे कौन सी नीति भी बोला जाता है? तो कहे कि नई औद्योगिक नीति भी बोला जाता है। ये कब? 24 जुलाई 1991 को आता है। इसमें खास क्या हुआ था? तो खास ये हुआ था ना कि जैसे हम बताते चलते हैं तो इसमें लिबरलाइजेशन और एक था प्राइवेटाइजेशन और एक था ग्लोबलाइजेशन। लिबरलाइजेशन मतलब क्या था कि जो लाइसेंस जो था उसकी जो पद्धति थी उसको ख़त्म कर दिया गया था। ठीक है, प्राइवेटाइजेशन मतलब कि प्राइवेट सेक्टर को क्या किया गया? बढ़ाया गया। और सार्वजनिक क्षेत्र थे जिसको क्या कर दिया गया? कम कर दिया गया। ग्लोबलाइजेशन में क्या हुआ था कि ग्लोबलाइजेशन जिसको आप हिंदी में बोलते हैं वैश्वीकरण। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं? वैश्वीकरण। ठीक है, और वैश्वीकरण में क्या था कि भारतीय अर्थव्यवस्था को, जो इंडियन इकोनॉमी था ना, उसको विश्व के बाजारों से क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। यानी इंडियन इकोनॉमी को किसके साथ जोड़ दिया गया? जो विश्व के और भी जितने इकोनॉमी हैं अर्थव्यवस्था के साथ में, उसको क्या कर दिया गया था? जोड़ दिया गया था। ठीक है, यानी बाजार पूरी तरह से खोल दिया गया था। तो क्या 1991 के पहले बाजार खुला हुआ नहीं था? तो बिल्कुल नहीं था। ऐसा क्यों था? ऐसा इसलिए था कि ईस्ट इंडिया कंपनी ही हमारे देश में आई थी और वो क्या की थी कि व्यापार करने आई थी और पूरी तरह से शासन कर ली थी। तो इसी का डर था। तो यही डर से इतना साल तक 47 से लेकर के 91 तक ये डर बना हुआ रहा भयानक कि फलना कोई कंपनी आए और हम पे शासन कर ले। ठीक है, तो इसीलिए फिर उसके बाद में क्या होता है? 1991 के बाद में और भी जो विदेशी कंपनी होती है इंडिया में आती है। ठीक है, और कई सेक्टर में विकास करती है। तो कई सेक्टर में विकास करती है। तो जिसमें से अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा विकास कहाँ होता है, कम विकास कहाँ होता है? देखिएगा, एक होता है प्राइमरी सेक्टर। देखिए, प्राइमरी सेक्टर जानते हैं, सेकेंडरी सेक्टर जानते हैं और टर्शियरी सेक्टर जानते हैं। प्राइमरी सेक्टर में क्या था? तो कहीं कि प्राइमरी सेक्टर में आपको कृषि देखने को मिलता है। कृषि आता है, फिर उसके बाद में वन आ जाता है, फिर उसके बाद में मत्स्य पालन हो जाता है, यानी मछली पालन जिसको बोलते हैं, मुर्गी पालन बोलते हैं। ठीक है, ये सभी के सभी जो होते हैं ये आपको प्राइमरी सेक्टर में आते हैं। अच्छा, तो सेकेंडरी सेक्टर में कौन आते हैं? तो सेकेंडरी सेक्टर में आपको विनिर्माण की चीज़ें आते हैं। ठीक है, यानी जिसमें किसी चीज़ का निर्माण होता है। ठीक है, तो किसी चीज़ का निर्माण होता है, जैसे मैं आपको एक कार कंपनी है वो कार को मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। ठीक है, कोई बिस्किट बनाने वाली कंपनी है वो बिस्किट बना रही है। तो वो सभी के सभी सेकेंडरी सेक्टर में आते हैं, यानी द्वितीय क्षेत्र में आते हैं। अब एक लोचा और बच जाता है क्या? अच्छा, टर्शियरी सेक्टर यानी तृतीय क्षेत्र में कौन कौन आते हैं? तो तृतीय क्षेत्र में आते हैं जिसको हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। टर्शियरी सेक्टर को हम लोग सेवा क्षेत्र भी बोलते हैं। जैसे में कोई व्यक्ति हॉस्पिटल खोले हुए है तो वो जनता को सेवा दे रहा है। ठीक, हाँ, भले उसके बदले फी लेगा लेकिन वो जनता को क्या कर रहा है? सेवा दे रहा है। कोई टीचर है जो अपने बच्चों को पढ़ा रहा है।
तो वो एक तरह से सेवा दे रहा है, ठीक है। कोई वकील है जो अपने मुजरिम के लिए लड़ रहा है, वो सेवा दे रहा है। कोई कोई ऑटो वाला है, कोई होटल है, कोई ये कोई सरकारी नौकरी कर रहा है, ये सभी के सभी क्या कर रहे हैं, सेवा दे रहे हैं, ठीक है ना। पैसा लेकर के एक दूसरे को क्या करते हैं, सेवा देते हैं। तो वो सभी के सभी आपको किस में आते हैं, टर्शियरी सेक्टर में आते हैं। तो सबसे ज़्यादा विकास की अगर हम बात कर देते हैं तो सबसे ज़्यादा विकास जो हुआ है आपको टर्शियरी सेक्टर में देखने को मिलता है। फिर उसके बाद में विकास किस में होता है, तो कहिए कि सेकेंडरी सेक्टर में होता है। और सबसे कम विकास किस में होता है, तो कहिए कि ये आपको प्राइमरी सेक्टर में होता है। समझ में आ गया। तो यही हमको क्वेश्चन पूछा गया था। अगर डायरेक्ट हम क्वेश्चन को मार देंगे तो आपको भी लगा कि हम जल्दी क्वेश्चन बना लिए, बट इतना चीज़ को समझ नहीं पाइएगा, ठीक है। तो अब समझ में आ गया। पूछा क्या गया था कि कौन सा क्षेत्र सबसे कम लाभान्वित है, तो कौन सा क्षेत्र, खनन। अब देखिएगा खनन की बात आ गया। तो देखिएगा खनन किस में आता है, तो अभी हमने बताया कहाँ पे गया, सेकेंडरी सेक्टर। देखिए यहाँ पे कोई चीज हम निर्माण कर रहे हैं, उसका बना रहे हैं, तो इसमें आ जाएगा। औद्योगिक क्षेत्र भी उसी में आ जाएगा। परिवहन की बात कर देते हैं तो ये आपको टर्शियरी सेक्टर में आ जाएगा, यानी तृतीयक क्षेत्र में देखने को मिलेगा। तो ये तो लाभान्वित हुआ था ना, हमें कम लाभान्वित पूछा गया था। तो सबसे कम लाभान्वित किस में हुआ है, तो कहे कि आपको प्राइमरी सेक्टर यानी कृषि क्षेत्र में सबसे कम लाभान्वित हुआ है, ठीक है। कोई दिक्कत तो नहीं है, तो नहीं। आगे बढ़ते हैं, चलिए। आगे जो बोला गया है क्या कि 11वीं पंचवर्षीय योजना किसके द्वारा तैयार किए गए मॉडल पर आधारित है। अब जैसे में आ जाता है, हमने कई बार बताया आपको कि 15 मार्च की बात कर लेते हैं, ठीक है। 15 मार्च 1950 ईस्वी को क्या होता है, योजना आयोग का गठन होता है। ये योजना आयोग क्या करता है भाई, इसको किस लिए बनाया गया था, कोई काम होगा कि ऐसे ही इसको बना दिया गया, कुछ ना कुछ तो काम होगा ना इसका। तो हाँ बिल्कुल इसका काम था। इसका काम ये था ना कि जो पंचवर्षीय योजना जो था, ये 5 वर्ष का जो योजना सरकार लेकर के आती थी, को जो कांग्रेस उस समय सत्ता में थी, तब क्या करती थी कि 5 साल का प्लान लेकर के चलती है। हम या आप लोग भी प्लान लेकर के चलते हैं कि अगले 7 दिन में क्या करेंगे, अगले 10 साल में क्या करेंगे, अगले 5 साल में क्या करेंगे। उसी तरह से गवर्नमेंट जो होती है 5 साल का प्लान लेकर के आती थी। और इसको प्रारूप तैयार करने वाला कौन था, तो कहे कि यही योजना आयोग था। समझ में आ गया, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो योजना आयोग को तो कोई दिक्कत नहीं है। गठन कब होता है, तो 15 मार्च 1950 ईस्वी को, कोई दिक्कत नहीं। ये योजना आयोग के अध्यक्ष कौन होते हैं, तो जो प्रधानमंत्री होते हैं वही क्या होते हैं, तो कहे कि अध्यक्ष होते हैं। अच्छा, तो अब हम आपसे पूछ देते हैं कि अच्छा योजना आयोग के प्रथम अध्यक्ष कौन थे, तो कौन थे, तो जो प्रथम प्रधानमंत्री होंगे वही तो जवाहरलाल नेहरू हो जाएंगे। लेकिन क्वेश्चन में एक ये चीज पूछा जाता है कि उपाध्यक्ष कौन थे। तो प्रथम उपाध्यक्ष की अगर हम बात कर देते हैं तो कौन थे, तो कहे कि गुलजारी लाल नंदा थे। कौन, तो गुलजारी लाल नंदा थे, ये उपाध्यक्ष थे। अच्छा, ये उपाध्यक्ष जो है, ये उपाध्यक्ष को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। जो कैबिनेट मंत्री के जितने भी सुख सुविधा प्राप्त होते हैं वो सभी के सभी उपाध्यक्ष को क्या होते हैं, ये दिए जाते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये योजना आयोग जो था ये प्रारूप तैयार करता था, ठीक है। और इसको मंजूरी देने वाला कौन था, तो एनडीसी, कल भी हमने बताया था ये एनडीसी। ये एनडीसी क्या था, तो कैसे नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल था, ठीक है। अगर नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल यानी राष्ट्रीय विकास परिषद, राष्ट्रीय विकास परिषद था, ठीक है। राष्ट्रीय विकास परिषद इसका क्या था, हिंदी नाम था। अब ये क्या था कि ये जो योजना आयोग जो बनाती है पंचवर्षीय योजना, उसको मंजूरी देने का काम करते हैं कौन, एनडीसी। अब कोई दिक्कत तो नहीं है, लेकिन नहीं कोई दिक्कत भी नहीं है। अच्छा, ये एनडीसी की अगर बात कर देते हैं तो ये एनडीसी में मेंबर कौन कौन होते हैं, तो सभी के सीएम, सभी राज्यों के क्या होते हैं, सीएम। यूटी के यानी केंद्र शासित प्रदेश के जितने भी प्रमुख होते हैं वो होते हैं। योजना आयोग के जो सदस्य होते हैं वो होते हैं। योजना आयोग के जितने भी मेंबर हैं वो होते हैं। और कौन होते हैं, तो वो आपको कैबिनेट के जितने भी मंत्री होते हैं यानी मंत्रीगण, वो सभी के सभी इसके सदस्य होते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है, नहीं। समझ में आ गया। चलिए, अब हमें पूछा गया है क्या कि 11वीं पंचवर्षीय योजना। तो देखिएगा 11वीं पंचवर्षीय योजना जब पूछा गया है तो पहले हम क्या कर देते हैं, अब हम आपको बताते चलते हैं, ठीक है। देखिएगा प्रथम पंचवर्षीय योजना की जब हम बात कर देते हैं तो ये आता कब है, तो क्योंकि 1951 से लेकर के 56 तक आता है। अच्छा, ये कौन से मॉडल पर आधारित था, तो मॉडल की अगर बात कर देते हैं तो हेराल्ड डोमर मॉडल, हेराल्ड डोमर मॉडल, ये हेराल्ड डोमर मॉडल पर ही आधारित था। अच्छा, इसका मुख्य फोकस क्या रखा गया था, तो इसका था अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करवाना।
अर्थव्यवस्था को संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करवाना। ठीक है, संतुलित विकास की प्रक्रिया आरंभ करवाना। ठीक है, प्रक्रिया आरंभ करवाना। कोई दिक्कत तो नहीं है? अच्छा, इसमें मुख्य चीज क्या रखा गया था, इसका लक्ष्य क्या था? तो इसके लक्ष्य की बात कर देते हैं। इसका लक्ष्य ये था कि कृषि सेक्टर को इसमें ज़्यादा लक्ष्य दिया गया था, यानी फोकस इस पे किया गया था कृषि सेक्टर को। तो इसी में आप देखते हैं भाखड़ा, नांगल, हीराकुंड, ये सभी जो जितने बड़े बड़े डैम होंगे वो सभी के सभी आपको प्रथम पंचवर्षीय योजना में देखने को मिलता है, क्योंकि उसका मेन लक्ष्य था कृषि सेक्टर को बढ़ावा देने के लिए। ठीक है, तो प्रथम कौन से मॉडल पर ये आधारित है? तो क्योंकि हेराल्ड डोमर मॉडल पर आधारित है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना जब होता है तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित है? सबसे पहले देख लेते हैं 1956 से लेकर के कब तक, 61 तक। कौन से मॉडल पर ये आधारित है? तो कि पीसी महालनोबिस मॉडल पर। महालनोबिस, पीसी महालनोबिस मॉडल पर ये क्या है? आधारित है। कौन? तो द्वितीय पंचवर्षीय योजना। इसमें किसका, इसका अगर हम बात कर देते हैं तो उद्देश्य की बात कर देते हैं तो समाजवादी समाज की स्थापना करना, समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, ये सब स्टेटमेंट दे दिए जाते हैं, आपसे पूछ दिया जाता है, समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक है, अच्छा, इसका लक्ष्य की अगर हम बात कर देते हैं तो इसका लक्ष्य क्या था? तो इसमें किस पर फोकस किया गया था? तो ये आपको उद्योग पर फोकस किया गया था। तो जिसमें आप देखते होंगे कि ये सभी दुर्गापुर, भिलाई, ये सब जितने भी प्लांट आपको देखने को मिलते हैं वो सभी के सभी आपको द्वितीय पंचवर्षीय योजना में आपको बनते हुए दिखाई देते हैं। कोई दिक्कत तो नहीं है? तो ये कि नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, समझ में भी आ गया। ठीक है, अब इसी तरह से 12 गो पंचवर्षीय योजना है, तो एक बार में पढ़ेंगे तो भूल जाएंगे। ठीक है, अब इसी तरह की हम बात कर देते हैं। अब हमें इग्रामा पूछा गया था तो इग्रामा की चर्चा कर देते हैं। तो इग्रामा की बात कर देते हैं तो अब ब्राह्मा कब आया था देखिएगा। तो ब्राह्मा आता है 2012 से लेकर के 2017 तक। ठीक है, 2012 से लेकर के 2017 तक ये ब्राह्मी पंचवर्षीय योजना चलती है। ठीक है, अच्छा, तो 2007 से लेकर के 2012 तक ये आपका 11वीं पंचवर्षीय योजना चलती है। ठीक है, अब जब 11वीं पंचवर्षीय योजना चलती है तो किस मॉडल पर आधारित था ये पूछा गया है ना। तो ये पूछा गया है, तो ये जो थे ये सी रंगराजन मॉडल पर आधारित था। सी रंगराजन मॉडल पर ये आधारित था। बस इसमें इतना याद रखिएगा। ठीक है, तो इतना ही रखते हैं इस पे क्वेश्चन में, क्योंकि ज़्यादा बताएंगे तो हौच पौच भी हो जाएगा। बताने के लिए तो बता देंगे बट दिमाग में उतना ही जाए जितना हमें पच सके। ठीक है, बाकी और भी क्वेश्चन आते चलेंगे, हम बताते चलेंगे। तो इसका आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। कोई दिक्कत तो नहीं है? आगे देखते हैं। बोला क्या गया है कि किस योजना में 100% साक्षरता हासिल करना शामिल किया गया, यानी कौन सा योजना में? तो ये जो अभी हम 12वीं पंचवर्षीय योजना देखे तो इसका लक्ष्य जो था कि 100% हम सभी जनता को एजुकेट कर देंगे, यानी 100% साक्षरता रखा गया था। कौन से पंचवर्षीय योजना में? तो क्या कि 12वीं पंचवर्षीय योजना में। तो ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, आगे देखते हैं। ये क्या बोला गया है कि नाबार्ड का पूर्ण नाम क्या होता है? तो एन ए से होगा नेशनल। ठीक है, एन ए से क्या होता है? तो कहे कि नेशनल। अब बी से क्या हो जाता है? तो कहिए कि बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल, क्या होता है? रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, अच्छा, इसका तो पूर्ण नाम हो गया नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। अच्छा, ठीक है, ये कौन से समिति के सिफारिश पर स्थापना किया गया था? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर, शिवरमन समिति के सिफारिश पर क्या किया गया था? इसका स्थापना किया गया था। तो पूछे कि कब स्थापना किया गया था? तो 12 जुलाई 1982 को ये नाबार्ड को क्या किया गया था? स्थापना किया गया था। कौन से समिति? तो शिवरमन समिति के सिफारिश पर। इसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। तो ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। ठीक है, आगे देखिए। बोला क्या है कि पहला पंचवर्षीय योजना किस मॉडल पर आधारित है? तो अभी हमने देखा, पहला भी देखा, दूसरा भी देखा।
पहला क्या बोला था, तो कहे कि हेराल्ड डॉमर मॉडल पर आधारित था, डॉमर मॉडल पर ये आधारित था। और द्वितीय था पीसी महालनोबिस मॉडल पर। और तृतीय की बात कर देते हैं, तो तृतीय जो मॉडल था ये जॉन सैंडी, बस इतना ही रखिएगा, 3 तक याद रखिएगा, बाकी सबको नहीं याद करना। जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर आधारित था। किस पर, तो कहे कि सुखमय चक्रवर्ती, सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर ये क्या था, तो कहिए कि ये आधारित था। ठीक है, पहला कौन, हेराल्ड डॉमर, पीसी महालनोबिस, तीसरा जॉन सैंडी और सुखमय चक्रवर्ती मॉडल पर। ये तृतीय ये जो योजना था पंचवर्षीय योजना, इसे गॉडगिल योजना भी बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो ये गॉडगिल योजना भी कहा जाता है। ठीक है, तो अब इसका आंसर कौन सा होगा, प्रथम पंचवर्षीय योजना, पीसी महालनोबिस तो द्वितीय हो जाएगा ना, हेराल्ड डॉमर ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, क्या बोला गया है कि इनमें से कौन प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। तो अभी हमने चर्चा किया कि प्राथमिक क्षेत्र से, द्वितीय क्षेत्र से, तृतीय क्षेत्र से, इसीलिए हम बताते हैं केवल ऑप्शन बनाते बनाते चलेंगे तो कोई फायदा नहीं होगा। देखिएगा, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, टर्शियरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर में आपको कृषि हो गया, वन हो गया, मत्स्य पालन हो गया, मछली पालन जिसको बोलते हैं, मुर्गी पालन, ये सभी के सभी आपको प्राइमरी सेक्टर में आता है। सेकेंडरी सेक्टर में आपको विनिर्माण, ये सब आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र से संबंधित नहीं है। और ये खनन की अगर हम बात कर देते हैं, तो ये भी आपको किस में देखने को मिलते हैं, प्राइमरी सेक्टर में देखने को मिलते हैं। ठीक है, अच्छा, अभी टर्शियरी सेक्टर की बात कर देते हैं। तो टर्शियरी सेक्टर में आपको, जिसको सेवा क्षेत्र भी करते हैं, वो हमने अभी बताया कि कोई ढाबा खोल दिया, कोई फोटोकॉपी की दुकान खोल दिया, कोई सब्जी बेच रहा है, नहीं सब्जी बेच रहा की बात कर देते हैं, वो कोई टीचर है, या कोई शिक्षक है, या कोई लॉयर है, या कोई डॉक्टर है, वकील है, ये सभी के सभी, कोई नौकरी कर रहा है, ये सभी के सभी आपको क्या है, टर्शियरी सेक्टर के अंतर्गत में आते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। तो कौन सा हो जाएगा, बैंक है, कोई ऑटो चला रहा है, ठीक है, ये सभी के सभी आपको टर्शियरी सेक्टर में आता है। तो ऑप्शन नंबर आपको 4, ये जो है आपको प्राइमरी सेक्टर से संबंधित नहीं है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। ठीक है, तो इतना ही था क्वेश्चन। ठीक है, तो कोई कमेंट होगा तो जरूर बताइएगा कमेंट में, कोई आपका सुझाव होगा तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।